बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7वीं क्लास के तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। सीरत तय्यबा के चौथे सबक खुतबा हज्जतुल विदा के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज्जतुल विदा का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हज। खुतबा हज्जतुल विदा का मतलब होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी हज के मौके पर किया गया बयान। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को तमाम बुतों से पाक कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हज नहीं किया था। इसी असना में सूरतुन नस्र नाज़िल हुई, जिसमें फरमाया गया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। यहाँ से आगे ये तर्जुमा है उसका। अब लोग गुरोह दर गुरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह कीजिए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आ गया है। विसाल का मतलब होता है मिलना, और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का मतलब है कि अल्लाह से मिलने का वक़्त, यानी दुनिया से जाने का वक़्त करीब आ गया है। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतला दिया गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को बाकायदा हज करने का इरादा किया। तमाम कबाइल में ऐलान कर दिया गया कि वो अगर चाहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा कर सकते हैं। इस ऐलान पर मुसलमानों की एक कसीर तादाद ने लब्बई कहा और तमाम अतराफ से मुसलमान गुरोह दर गुरोह मदीना मुनव्वरा में जमा होना शुरू हो गए। गुरोह दर गुरोह का मतलब है काफिलों की सूरत में, और चंद ही दिनों में 1,14,000 मुसलमानों का मजमा जमा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को साथ लेकर 26 ज़िक़ादा को मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। ज़िक़ादा इस्लामी साल का 11वां महीना है। इसके बाद ज़िलहज्जा 12वां महीना आ जाता है। अपने साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए 100 ऊँट लिए। मदीना मुनव्वरा से 10 किलोमीटर के फासले पर एक मुकाम ज़ुल्हुलैफ़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों ने हज का एहराम बांधा। यह है मुकाम ज़ुल्हुलैफ़ा। यहाँ से हज और उम्रे का एहराम बांधा जाता है, और यहाँ पर बड़ी रश होती है। हुज्जाज इकराम यहाँ एहराम बांधने के लिए आते हैं, और उम्रा के लिए भी बहुत ज़्यादा रश होती है। 4 ज़ुल्हिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। खाना काबा पर नज़र पड़ी तो फरमाया, ए अल्लाह, इस घर को और ज़्यादा शरफ अता कर। 8 ज़ुल्हिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मिना तशरीफ़ लाए और यहाँ रात गुजारी। मिना उस मैदान को कहा जाता है कि जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। दूसरे दिन हज की नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर अराफात के मैदान में तशरीफ़ लाए। ये है अराफात का मैदान कि जिसके मुताल्लिक़ आता है कि यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौका पर लोगों के सामने हज के मसाइल की वजाहत करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा किया, और इसके चंद माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इसलिए इसे हज्जतुल विदा या इल्विदाई हज कहा जाता है। ज़ोहर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मशहूर खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। मैदान अरफात में खुतबा सुनने वालों की तादाद करीबन 1,44,000
थी। ये खुतबा तारीख़ इस्लाम में मजहबी और सियासी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ और अल्लाह ताला की इताअत में नेक काम करने पर जोर देता हूँ। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, यानी सब के सब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। किसी अरबी को गैर अरबी पर और किसी गैर अरबी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब। यानी ज़बान की वजह से, इलाके की वजह से कोई शख्स एक दूसरे पर फजीलत नहीं रखता। रंग की वजह से कोई गोरा काले पर, कोई काला गोरे पर फजीलत नहीं रखता, मगर तकवा के सबब। तकवा कहते हैं अल्लाह से डरने को, यानी अगर आप अल्लाह से डरने वाले हैं तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बड़े हैं, ऊंचे हैं। कोई शख्स अपने इलाके, नस्ल, रंग या किसी और सबब से ऊंचा नहीं बन सकता। तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए। ए लोगो, तुम्हारी जान, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम हैं। तो यहाँ तीन चीज़ें जिक्र फरमाई। जान यानी एक दूसरे को कत्ल करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं, दूसरे की जान लेनी किसी भी तरीके से जायज़ नहीं, ख्वाह वो तुम्हारा कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना कर दे, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं पहुँचता कि तुम उसकी जान लो। ख्वाह कोई कितने बड़े जुर्म में ही क्यों ना मुब्तला हो, तुम्हें यह हक नहीं पहुँचता कि तुम उसकी जान लो। इसी तरीके से माल जिस शख्स ने कमाया, जिस शख्स के कब्ज़े में है, वो उसका हकदार है, सो उसका माल उसकी इजाज़त के बगैर लेना तुम्हारे ऊपर हराम है। और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम है, यानी किसी की बेइज्जती करना ये तुम्हारे ऊपर हराम है। किसी की इज्जत पामाल करना, किसी की इज्जत लूटना ये तुम्हारे ऊपर हराम है। और ज़माना जहलियत का सूद ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ असल सरमाए तुम्हारे हैं। ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना कोई तुम पर जुल्म करे। खबरदार, जिसके पास किसी की अमानत हो बस इसे चाहिए कि वो मालिक को लौटा दे। ए लोगो, तुम्हारी औरतों का तुम पर हक है और तुम्हारा उन पर हक है, यानी बराबर बराबर हक है। तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर को किसी दूसरे से पामाल न कराएं, यानी वो तुम्हारी खातून है तो वो तुम्हारी ही बन के रहे, तुमसे बेवफाई ना करे। और तुम्हारी इजाज़त के बगैर किसी ऐसे शख्स को घर में ना आने दे जिन्हें तुम नापसंद करते हो। यानी घर तुम्हारा है, खातून तुम्हारी है, तो किसी तीसरे शख्स का हक नहीं बनता कि वो तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारी इजाज़त बगैर उसको वो घर में अगर आने देती है तो ये तुम्हारे हक में वो कोताही करती है, तुम्हारी हक तलफी करती है। और कोई बेहयाई का काम ना करें, यानी वो औरतें बदकारी ना करें, खुफिया दोस्तियाँ किसी से न रखें। और तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पे हासिल किया, यानी तुम्हारे पास वो अल्लाह की अमानत हैं और कल इस अमानत से मुताल्लिक पूछा जाएगा। और अल्लाह ताला के हुक्म से तुमने उन्हें अपने लिए हलाल किया कि कल तक वो औरत गैर थी, निकाह किया अल्लाह का नाम लेकर, तो वो गैर औरत तुम्हारे लिए हलाल होगी, तो ये अल्लाह के नाम और उसके हुक्म से हलाल हुई। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, यानी उन पर जुल्म मत करना और उनके साथ भलाई का सलूक करना, यानी अच्छा रवैया इख्तियार करना। खबरदार, हर मुजरम के जुर्म का वबाल उसी पर है। बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं और ना बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार है। बाप और बेटे में बड़ा मजबूत ताल्लुक होता है, लेकिन अपने गुनाह का हर कोई जिम्मेदार खुद है। फरमाया कि वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कोई भी जुर्म करने वाला वो अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार है, दूसरा उसका बोझ नहीं उठाएगा। आगे अमीर की इताअत के मुताल्लिक बहुत ज़बरदस्त बात की गई। फरमाया अगर कटी हुई नाक वाला हबशी तुम्हारा अमीर हो और वो तुमको अल्लाह की किताब के मुताबिक लेकर चले तो इसकी इताअत व फरमाबरदारी करो। ये यकजहती को कायम रखने के लिए और एक जगह सब मुसलमानों के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है
कि ये ना देखो कि अमीर खूबसूरत है या बदसूरत, ये देखो कि वो हुक्म क्या दे रहा है। अगर शक्ल उसकी अच्छी ना हो, ज़ाहिर है कटी हुई नाक वाला शख्स अच्छा नहीं लगता, और फिर हबशी यानी काले रंग का, उसका रंग भी काला हो, तो बज़ाहिर शक्ल व सूरत तो उसकी अच्छी ना हो, लेकिन वो अल्लाह की किताब के मुताबिक हुक्म दे रहा है, तो फिर उसकी इताअत व फरमाबरदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। शक्ल नहीं देखनी बल्कि उसका हुक्म देखना है, ताकि इत्तेहाद बरकरार रहे। लोगों में तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक उन्हें थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे, यानी कुरान मजीद और अपनी सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 3 मरतबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से पूछा कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है और हक़ नबूवत अदा कर दिया है और पूरी खैर ख्वाही फरमा दी है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और फिर 3 मरतबा फरमाया कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना, बस जो यहाँ मौजूद हैं वो इस पैगाम को उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इससे मुराद वो लोग जो दूसरी जगह मौजूद थे और वो लोग जो कि उसके बाद इस ज़मीन के ऊपर आए, बाद में पैदा हुए, और क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत मुराद है कि उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया जाए, जैसे कि इस वक्त आप तक पहुँचाया जा रहा है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे उतरे और सजदा शुक्र अदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकमील दीन वाली आयत नाज़िल हुई, जो आयत इस तरह है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, के आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। तो इस तरह दीन इस्लाम इस दिन मुकम्मल हो गया। खुतबा हज्जतुल विदा की अहमियत। खुतबा हज्जतुल विदा की अहमियत के चंद नुकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मुसावात का दर्स। मुसावात कहते हैं बराबरी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल लोग मुख्तलिफ तबकात में तकसीम थे, यानी उनमें बराबरी नहीं थी। गुलाम आका की बराबरी नहीं कर सकते थे। आम लोग सरदारों के साथ गुफ्तगू करने का हक नहीं रखते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी सरहदें तोड़कर इंसानों को बराबर कर दिया और फजीलत का मयार सिर्फ तकवा को करार दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, अमली तौर पे इसको नाफिज किया। मुमकिन है कि आप अपने गली मोहल्ले में इस चीज़ को देखते हों कि जो लोग अमीर हैं, लोग उनको पैसे और ताकत और ओहदे की वजह से ज़्यादा इज्जत देते हों, हालांकि उनको हकीकी तौर पे अच्छा ना भी जानते हों, और आम गरीब आदमी को इतनी इज्जत नहीं देते। यही उस वक़्त था और आज ये जहलियत दोबारा लौट के हमारे मुआशरों के अंदर आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबको बराबर कर दिया था कि कोई छोटा बड़ा नहीं, सब के सब एक हैं। बड़ा वो है जो ज़्यादा तकवा वाला है। और क्या लोग आज तकवा को समझते हैं? नंबर 2, वहदत व उखुवत। इस खुतबा मुबारका के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि इंसानियत का इत्तेहाद इस्लामी भाईचारे पर मुश्तमिल है। इस खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग व नस्ल के झूठे इम्तियाज़ात को मिटाकर इस्लामी मुआशरे में उखुवत पर जोर दिया है। इस्लामी उखुवत वो रिश्ता है जो तमाम दीगर रिश्तों से बालातर है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त फिर रंग व नस्ल के झूठे इम्तियाज़ात मुआशरे में मौजूद हैं। जिसका रंग अच्छा है उसकी ज़्यादा इज्जत है, जिसका रंग अच्छा नहीं है उसकी कम इज्जत है। और इस्लामी उखुवत कहाँ गई दुनिया में? काफरों के साथ पींगें बढ़ाई जा रही हैं और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने का कोई ज़ौक़ ही नहीं है। नंबर 3, अमन व आश्ती की तालीम। अमन का लफ्ज़ तो बड़ा आसान है और आश्ती कहा जाता है सुलह और दोस्ती को, यानी इस खुतबा में अमन व आश्ती की तालीम दी गई, इसलिए कि इस्लाम नाम ही अमन का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का को आबाद किया था तो अल्लाह से दुआ की थी कि रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना, परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना, और वो आज तक अमन वाला है। फिर इस्लाम आया तो इस्लाम का मतलब है सलामती वाला मज़हब। अमन व आश्ती यानी इस्लाम अमन और सलामती वाला मज़हब है, इसका तो नाम ही सलामती वाला है। तो फरमाया क्योंकि ये बात तहजीब व तमद्दन और समाजी तरक्की की बुनियाद है।
तो तहजीब व तमद्दन यानी इस्लामी कल्चर वो अमन के ऊपर, सुलह के ऊपर, दोस्ती के ऊपर मुश्तमिल है और यही समाजी तरक्की यानी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद है। इस्लामी मुआशरा तभी तश्कील पा सकता है कि जब उसका कल्चरल मुकम्मल तौर पर अमन वाला हो, मुकम्मल तौर पर सलामती वाला हो। और इसी चीज़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में तालीम दी। नंबर 4, सूदी कारोबार का खात्मा। गौर कीजिए इन अल्फाज के ऊपर कि सारे अरब में नहायत वसी सूदी कारोबार फैला हुआ था। सरमायादार गरीबों का खून चूसते थे। तो क्या इस वक्त सारी दुनिया में वसी तौर पर सूदी कारोबार नहीं फैला हुआ? क्या इस वक्त सरमायादार मुल्क गरीब मुल्कों का खून नहीं चूसते? आज कहा जाता है कि हर बच्चा लाखों का मकरूज है, हालांकि उस बच्चे ने तो कभी लाखों रुपए देखे भी नहीं होते, लेकिन ये सूद की वजह से मकरूज है कि हुकूमतें अमीर ममालिक से सूद लेती हैं और फिर सूद दर सूद उनको अदा किया जाता है। नतीजतन सारी अवाम मकरूज होती चली जाती है। तो यहाँ भी यही कहा कि सरमायादार गरीबों का खून चूसते थे और आज भी यही हो रहा है। और हर मकरूज अपने कर्जखा का गुलाम था। आज हम भी उन इदारों के, उन ममालिक के ग़ुलाम हैं जो हमें कर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि ये करो तो हम वो करते हैं, वो कहते हैं कि ये ना करो तो फिर हम रुक जाते हैं। गोया मखलूक इलाही इस ज़ालिमाना निज़ाम में जकड़ी हुई थी और आज भी जकड़ी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रिहाई दिलाई। आज कौन रिहाई दिलाएगा? आज भी रिहाई दिलाई जा सकती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब व सुन्नत के ऊपर चलकर। लेकिन क्या हम किताब व सुन्नत के ऊपर चलने वाले बनेंगे? नंबर 5, हुकूक निस्वा का तहफ़्फ़ुज़। हुकूक निस्वा यानी औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा। इस्लाम से पहले औरतों के हुकूक बुरी तरह पामाल होते थे। इस खुतबा के ज़रिए उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और ये तालीम दी गई कि उनके साथ भलाई का बर्ताव किया जाए। नंबर 6, जान, माल और इज़्ज़त की हुर्मत। अरब में जान, माल और इज़्ज़त की कोई ज़मानत और हिफाजत न थी। जो जिसको चाहता कत्ल कर देता और जिसका माल चाहता छीन लेता, यानी जंगल का राज था। इस तरह किसी के हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं थी। हकीकत में एक सेहतमंद और मिसाली मुआशरा इसी सूरत में वजूद में आ सकता है जब जान, माल और इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सो इस चीज़ का खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर बाकायदा बयान किया गया। नंबर 7, हिदायत इलाही का ज़रिया। खुतबा मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि हिदायत इलाही का वाहिद ज़रिया कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन दोनों की तालीमात पर अमल करके पूरी उम्मत बाइज़्ज़त और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है। खुतबा हज्जतुल विदा की अहमियत और फजीलत आज भी तस्लीम शुदा है और क़यामत तक रहेगी। ये खुतबा तालीमात इस्लामिया का खुलासा है। इसका बगौर मुताला करने के बाद मालूम होता है कि ये आलमगीर और आफाकी हैसियत पर मुश्तमिल है, यानी ये पूरी दुनिया के सब निज़ामों को लपेट कर सारी दुनिया की ज़रूरतें पूरी करने वाला खुतबा है। इसका मरकज़ी नुक्ता इंसान की इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा की हिफाजत है। इसमें हर जालिम निज़ाम को मुस्तरद किया गया है। दुनिया का हर निज़ाम जालिम निज़ाम है इस्लाम के अलावा। इसीलिए दुनिया के अंदर आग लगी हुई है। कहीं जुल्म हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, कौमों को गुलाम बनाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम का निज़ाम नहीं, और इस्लाम के अलावा सब निज़ाम वो जुल्म के निज़ाम हैं। वो सारे इस काबिल हैं कि उनको मुस्तरद किया जाए। इस खुतबा मुबारका की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी किया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने इंसानी हुकूक की शिकों में खुतबा मुबारका की कई शिकें शामिल की हैं। यानी दुश्मनों ने भी गवाही दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इंसानियत के दिफा के लिए जो बातें इरशाद फरमाई वो बड़ी अनमोल, बड़ी लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल हैं। हर फर्द पर लाजम है कि वो इस खुतबा से रोशनी और रहनुमाई हासिल करे। अब आते हैं मशक की तरफ। पहला सवाल, तफसीली जवाब लिखें। अलीफ, खुतबा हज्जतुल विदा के पस मंज़र को अपने अल्फाज में तहरीर करें। इस सवाल का जवाब ये पूरा पेज है, पेज नंबर 43।
बट आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं, अपने अल्फाज में तहरीर कर सकते हैं, इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें और फिर इसको शार्ट करके लिखें तो ये पहले सवाल का जवाब हो जाएगा। औरतों के हुकूक व फ़राइज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में क्या इरशाद फरमाया? तो ये है जवाब, ए लोगो, तुम्हारी औरतों का तुम पर हक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भलाई का सलूक करो। जीम, खुतबा हज्जतुल विदा में इस्लामी मसावात की अहमियत बयान करें। तो ये है इसका जवाब। नंबर 1 मसावात का दर्स, ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लेंगे। और इसके बाद दाल, खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में जान, माल और इज़्ज़त की अहमियत पर रोशनी डालें। तो ये 6 नंबर का पूरा पैराग्राफ आप इसके जवाब में लिख लेंगे। आगे हिदायत इलाही का ज़रिया कौन सा है और इसको अपनाने से क्या फ़ायदा हासिल होगा? तो ये 7 नंबर का पैराग्राफ, ये पहला आप लिख लेंगे, खुतबा मुबारक में यहाँ से लेके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है, यहाँ तक हो जाएगा जवाब। दूसरा सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। अलीफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को मक्का मुकरमा हज के लिए रवाना हुए? तो उसका जवाब है 26 ज़िक़ादा को मक्का मुकरमा हज के लिए रवाना हुए। ज़ुल्हज्जा की किस तारीख को मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और बैतुल्लाह को देखकर क्या इरशाद फरमाया? 4 ज़ुल्हज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए, खाना काबा पर नज़र पड़ी तो फरमाया, ए अल्लाह, इस घर को और ज़्यादा शर्फ अता कर। जीम, खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया? खबरदार, जिसके पास किसी की अमानत हो बस इसे चाहिए कि वो मालिक को लौटा दे। दाल, अतात अमीर की अहमियत के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अगर कटी हुई नाक वाला हबशी तुम्हारा अमीर हो और वह तुमको अल्लाह की किताब के मुताबिक लेकर चले तो इसकी इताअत और फरमाबरदारी करो। खुतबा हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से किस बात की गवाही ली? इसके जवाब में आप ये पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। 3 खाली जगह पुर करें, ये आपने खुद पुर कर लेनी है। 4 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलीफ, खुतबा हज्जतुल विदा सुनने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ऑप्शन है 1,44,000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा किस सन हिजरी को दिया? दाल, ऑप्शन है 10 हिजरी। जीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा किस मैदान में इरशाद फरमाया? अलीफ, ऑप्शन है अरफात। दाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में कितने हज किया? अलीफ, ऑप्शन है 1। खुतबा हज्जतुल विदा में फजीलत का मयार किसको करार दिया है? दाल, तकवा। 3, 2, 1। इसके साथ ही हमारा आज का तवील तरीन सबक इख्तिताम पजीर हुआ। आप इस सबक को दोबारा सुने, सहबारा सुने, अच्छी तरह इसको याद करें, इसके नुकात को दोहराएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें, दूसरे दोस्तों के साथ हमारे इस सबक को शेयर करें और अगले सबक तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।